मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम ताकत को बढ़ाने से रोकता नहीं है और अपने आप को मुसल्ला होने से नहीं रोकता। कुरान कहता है वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल औ कमा क़ाल। इस्लाम इससे नहीं रोकता है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल कहां किया जाए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी इस्लाम ने ताकत का इस्तेमाल किसी पर जुल्म करने के लिए नहीं, खुद की हिफाजत के लिए इस्तेमाल का हुक्म दिया। आप ताकतवर हो, कमजोरों को उठाओ। आप ताकतवर हो, कमजोरों को सहारा दो। आप ताकतवर हो, गरीबों की मदद करो। आप ताकतवर हो, कमजोरों के दस्तों बाजू बनो। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या दुनिया में जितनी ताकतवर कौमें और मुल्क हैं वो कमजोरों को उठाने के लिए या कमजोरों को चूसने के लिए? आज हर ताकतवर मुल्क गरीब मुल्कों को चूस रहा है। हर ताकतवर मुल्क गरीबों का खून चूस रहा है, गरीबों की आबरू से खेला जा रहा है, गरीबों का ब्लैकमेल किया जा रहा है और सूदी कारोबार के जरिए पूरी दुनिया के गरीबों की मट्टी पलीत कर दी गई है। लेकिन कुर्बान जाइए, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे हज्जतुल विदा के मौके पर सबसे पहले इसी चीज को खत्म फरमाया और इरशाद फरमाया, मैं आज से सूद को हराम कर रहा हूं और सुन लो, सबसे पहले मेरे खानदान में से अगर किसी के ऊपर किसी का सूद निकलता था तो मैं आज से उसको खत्म कर रहा हूं। कमजोरों को चूसने का रिवाज हुजूर ने खत्म किया। कमजोरों का सहारा बने, कमजोरों को उठाया। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम अता फरमाई, जब जब हर ताकतवर कमजोरों को उठाएगा तो दुनिया में परेशानी पैदा नहीं होगी, दुनिया में सुकून ही सुकून नजर आएगा और राहत ही राहत नजर आएगी। कितने ताकतवर थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका अंदाजा लगाएं, कितने ताकतवर थे। अल्लाहु अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में सवाल पूछा जाता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आग ताकतवर है या आग से भी ज्यादा कोई ताकतवर है? तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, आग से ताकतवर पानी है। लोहे से ताकतवर आग, आग से ताकतवर पानी, पानी से ताकतवर हवा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें बताई। लेकिन उससे ताकतवर हुजूर ने किसको फरमाया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इन सब से ज्यादा ताकतवर वो है कि जब उसे गुस्सा आए तो वो अपने गुस्से को पी जाए, वो इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर है। और एक मकाम पर फरमाया, दाएं हाथ से खैरात करे तो बाएं हाथ को पता भी न चले, ऐसा अगर कोई करने वाला है तो वो इससे भी ज्यादा ताकतवर है। हुजूर की ताकत का आलम क्या था? तो आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सूरज भी ताकतवर, चांद भी ताकतवर, पानी भी ताकतवर, आग भी ताकतवर, पहाड़ भी ताकतवर। लेकिन कुर्बान जाइए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ताकतवर थे कि सिर्फ इशारा फरमा दे तो सूरज पलट आए, इशारा फरमा दे तो चांद के दो टुकड़े हो जाएं। इतने ताकतवर थे। कोई तारीख के अंदर एक मिसाल ऐसी पेश नहीं कर सकता कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इंसान तो बहुत दूर की बात है, किसी जानवर पर भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म फरमाया हो। बल्कि कुर्बान जाइए, एक मरतबा एक सहाबी सवारी पर सवार होकर हुजूर के सामने हाजिर आए, बात करने लग गए और सवारी ही पर थे। सरकार ने फरमाया, नीचे उतर के बात करो ताकि थोड़ी देर के लिए जानवर को भी राहत नसीब हो जाए। इतना जानवर का हुजूर ख्याल फरमाते हैं। इन सारी चीजों के साथ आप देखें कि रब हुजूर से क्या मांगने के लिए फरमाता है। सोचो, अपनी पसंद की चीज तो आप अल्लाह से रोज मांगते हैं, हम रोज मांगते हैं। कभी उस चीज को भी मांगने की कोशिश करो जो चीज को मांगने का हुक्म अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया। हर आदमी को माल चाहिए और इतना चाहिए कि एक बंगला है तो 4 हो जाए, 4 हो तो 40 हो जाए। बस माल की ज्यादती की फिक्र है। लेकिन रब्बे कदीर ने हुजूर से फरमाया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम मुझसे मांगना चाहते हो तो ये मांगो,
वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, मुझे इल्म ज्यादा अता फरमा। इसलिए कि जहां इल्म होगा वहां खशियत होगी। अगर आज का साइंसदान एटम बम बनाने वाला जमीन पर इंसानों पर जुल्म कर रहा है, तो उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि उसके पास साइंस का तो इल्म है, इस्लाम का इल्म नहीं है। अगर इस्लाम का इल्म होता तो कमजोरों पर जुल्म करता नहीं, किसी को सताता नहीं, किसी को धमकी न देता, किसी को अजियत नहीं पहुंचाता। आज का मुसलमान ताकतवर बनना चाहता है। एक वाकया मैं आपके सामने पेश करता हूं और इस वाकये के पसे मंजर या पेश नजर आपको जामिया हिरा और तहरीक के मुख्तलिफ इदारों के क़याम की वजह समझ में आ जाएगी। एक बादशाह था, उसे हमेशा फिक्र लाहिक रहती कि उसके इलाके पर कोई हमला न कर दे। तो बादशाह के एक खास वजीर था, उस वजीर से उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे इलाके पर कोई हमला न करे, इसके लिए बेहतरीन किले की तामीर करो। तो उसने बादशाह से अर्ज किया कि हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने एतबार से किला बनाऊं। बादशाह को अपने वजीर पर भरोसा था, उसने कहा ठीक है बनाओ किला। 5-7 साल गुजर गए, बादशाह ने वजीर को तलब फरमाया और कहा कहीं कोई तामीरी काम नजर नहीं आ रहा है, कुछ काम किया कि नहीं किया तुमने, किला वगैरह बनाया कि नहीं। कहा हज़रत सिर्फ 3 साल का और मौका दीजिए, मैं ऐसा किला बना रहा हूं कि फिर आपके शहर की तरफ कोई जल्दी से ऊंची निगाह करके देखेगा नहीं या टेढ़ी निगाह करके नहीं देखेगा। तो कहा अच्छा मुझे चलो ये बता तो दो तुम कर क्या रहे हो। कहा बस एक ही काम कर रहा हूं, पूरे शहर को इल्म के जेवर से आरास्ता कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि जहां इल्म होगा वहां पर इंसानियत भी होगी और फिर ताकत भी होगी। इल्म की ताकत के मुकाबले में कोई जल्दी से ठहर नहीं सकता और इल्म की बरकत से अल्लाह ताला ज़मीन के बसने वालों की मदद भी फरमाता है और इल्म की बरकतों से अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी फरमाएगा और कामयाबी भी आपको अता फरमाएगा। ये सुन्नी दावत इस्लामी जगह जगह इदारों का क़याम अमल में लाने की जो कोशिश करे उसकी वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है कि आज इस पुरफितन दौर में जहां चारों तरफ जहालत नजर आ रही है और इस तरीके से आबरू लूटी जा रही है, बाज जगहों पर बाज चीजों का नाम लेकर जेब भी लूटी जा, माल भी लूटा जा रहा है, आबरू भी लूटी जा रही है, दीन भी लूटा जा रहा है, ज़हन भी लूटा जा रहा है, न जाने क्या क्या हो रहा है। अगर इस चीज से कोई चीज रोक सकती है और बचा सकती है तो वो सिर्फ इल्म है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिल इल्म, इल्म को लाजिम पकड़ो। फ़इन्नल इल्म खलीलुल मुमिन, के इल्म मोमिन का जिगरी दोस्त है। दुनिया का हर दोस्त जमीन के ऊपर तक माल देने वाला और चीजों से मदद करने वाला, सफर में साथ देने वाला, यहां तक के बाप बेटा, मां बाप, दोस्त, अहबाब, पीर, उस्ताद, जहां आपकी मौत वाक़ई हुई वो कब्र के दहाने तक आएंगे और लहद के हवाले करके वापस लौट जाएंगे। कोई कितना भी चाहने वाला क्यों न हो कब्र में नहीं आएगा। सारी दोस्ती कब्र तक, कब्र के बाद दोस्ती खत्म। लेकिन खुदा की कसम इल्म ऐसा दोस्त है जो कब्र के अंदर भी काम आता है, जो महशर में भी काम आएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप समझते हैं ये पत्थरों की एक इमारत है जहां पर बच्चों को सुबह शाम क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाया जाता है? नहीं, यहां से निकलने वाले उलमा और यहां पढ़ाने वाले उलमा की अगर फजीलत सुननी हो तो मुस्तफ़ा प्यारे की एक हदीस सुन लो। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आलिम अगर किसी कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए तो 40 रोज के लिए उस कब्रिस्तान के मुर्दों पर से अजाब अल्लाह उठा लेता है। ये है आलिम की फजीलत। लेकिन एक तबका है जो उलमा से दूर करने की कोशिश करता है और एक तबका है जो उलमा के खिलाफ महादाराई करता है और उलमा को जाहिलों से और सोसाइटी के सबसे कमतर से ज्यादा कमतर समझने के अलावा कुछ नहीं समझता। आज कौम की हलाकत की वजह क्या है जानते हैं आप? रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को पेश नजर रखो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आलिम बनो या तालिबे इल्म बनो या आलिम की बात सुनने वाले बनो या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। और फिर आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पांचवें मत बनना वरना हलाक हो जाओगे।
पांचवें मत बनना, वरना हलाक हो जाओगे। आज हमारी कौम हलाक इसलिए हो रही है कि आलिम को मौलाना जरा चाय का बोल करके आना, ला हौला वला कुव्वत, बचा हुआ खाना मौलाना जरा खा लीजिएगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कद्र है आपकी निगाहों में नाइब रसूल की, ये मकाम है आपके नजदीक नाइब रसूल का। आप मुसल्ले पर इमामत करने वाले इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, उनकी इक्तिदा करते हो, और फिर नमाज के बाद जहां दो चार लोग बैठे, पता नहीं मौलाना के बारे में क्या क्या बातें चल रही, कहां जा रही है हमारी कौम, किस रास्ते की मुसाफिर है हमारी कौम। ए रसूल के रामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अहले महापोली जानते हैं जब ये जमीन खरीदी गई थी तो उसकी कीमत क्या थी, और अहले महापोली ये भी जानते हैं जब से दीनी इदारा यहां कायम हुआ तो इस जमीन को अल्लाह ताला ने सोना बना दिया, इसकी कीमत इतनी बढ़ गई। ये सदका है इस दीनी इदारे का जहां पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है और दीनी तालीम हुआ करती है, ये सदका है। एक चुपती हुई बात करता हूं, हमारे उलमा तशरीफ फरमाए, गलती हो तो इस्लाह कर दें। अभी दौरान सफर हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर साहब और हजरत मौलाना अब्दुल रब साहब के सामने मैंने ये बात अर्ज की। मेरा अपना तजजिया मैं अवाम से कहूंगा कि इस बात को जहन में रखो। मेरा अपना तजजिया, अभी आलमी सतह पर मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर मैं गया था, बरतानिया, अमेरिका, बगदाद शरीफ, दुबई, ये सारे मदीने मुनव्वरा, ये सारा सफर करके मैं आया। मेरा अपना तजजिया है, जहन में रखिए, पूरी दुनिया अपनी परेशानी का इलाज इस्लाम में तलाश कर रही है। मगरिबी मुल्क अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये समझता है कि हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस्लाम में है। क्या कोरोना का सॉल्यूशन रसूल की सुन्नत नहीं बताई गई? हाथ धोते रहो, किसकी सुन्नत है? ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाने से पहले हाथ धो, खाने के बाद हाथ धो,